सूरज, अमन और अमित तीनों दोस्त आधी रात को भानगढ़ घूमने के लिए जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होने पर सूरज, शिट, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब इस गाड़ी पर गुस्सा निकालना छोड़ और ये सोच कि इस सुनसान जंगल में हम कहाँ रहेंगे। क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और प्यास भी, समझा। मैंने तुम दोनों को बोला था घर से निकलते समय कुछ खाने को ले लेते हैं, पर नहीं, तुम दोनों तो लेट नाइट पार्टी करने जा रहे हो, फिर भला रास्ते के लिए क्यों कुछ लोगे। अब देख लो, फंस गए ना इस जंगल में इस गाड़ी के खराब होने की वजह से। अबे साले, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझा। अबे यार, लड़ना बंद करो और यहाँ पर रहने का इंतजाम देखो, वरना रात इसी जंगल में काटनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर दोनों जंगल के कच्चे रास्ते पर चलते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बूढ़ा बाबा दिखता है, जिसके हाथों में एक लालटेन होती है। बूढ़े बाबा को देखकर सूरज उनसे बोलता है, बाबा, यहाँ कोई होटल वगैरह मिलेगा क्या? एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, हमें रात बितानी है। तभी अमन की नजर जंगल के बाहर कुछ ही दूरी पर एक वीरानी सी हवेली पर पड़ती है। उस हवेली को देखकर अमन सूरज से बोलता है, अबे तुम बाबा से क्या पूछ रहा है, इनकी तो उम्र हो चुकी है। वो देख सामने क्या आलीशान हवेली है, अपन लोग आज उसी में अपनी रात गुजारेंगे। अरे यार सूरज, अमन बिल्कुल सही बोल रहा है, आज रात हमें हवेली में ही रात गुजारनी चाहिए। और देखना, हैंडपंप भी है, पानी का जुगाड़ भी हो गया, और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। नहीं बच्चों, उस हवेली के अंदर मत जाना और ना ही उस हैंडपंप का पानी पीना। वह एक जादुई हैंडपंप है जिसमें उस चुड़ैल की जान बसी है। अगर तुमने उस हैंडपंप से कुछ भी लिया तो वह चुड़ैल तुम तीनों की जान ले लेगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम तीनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अरे थैंक यू बाबा, हमारी मदद करने के लिए, पर हम किसी की नहीं सुनते, अपने बाप की भी नहीं। चलो दोस्तों। इतना बोलकर वह तीनों हंसते हुए हवेली की ओर चल पड़ते हैं। तीनों हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। तभी अमन बोलता है, दोस्तों, तुम्हें याद है ना उस बुड्ढे ने क्या कहा था? वो बुड्ढा बोल रहा था कि ये एक जादुई हैंडपंप है। अमन तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे तो खैर बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए पहली डिमांड में जादुई हैंडपंप के सामने रखूंगा कि हे जादुई हैंडपंप, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया जाए। अमित के बोलते ही उन तीनों के लिए तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। ये देखकर खुद तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अमन बोलता है, दोस्तों, जादुई हैंडपंप, क्यों ना इसकी मदद से आज रात हम तीनों इस वीरान हवेली के अंदर पार्टी करें। जादुई हैंडपंप जी, हमारे लिए कुछ शैंपेन का इंतजाम करो। अब तीनों जिस भी चीज की डिमांड करते जादू हैंडपंप उन्हें दे देता था। जिसके बाद वह तीनों अपना खाना पीना लेकर हवेली के अंदर जाते हैं। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं, जोर से हवाएं चलती है और बिजली कड़कने लगती है। कुत्ते बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वे तीनों काफी डर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। वे तीनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि हवा में एक चुड़ैल है। ये देखकर उनके हाथों से खाना और पानी नीचे गिर जाता है और वे तीनों कांपते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत। हमारी मौत? पर हमने क्या किया? हम तीनों तो यहाँ पहली बार आए हैं, हमें जाने दो, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा इलाका। मैं बरसों से यही हूँ। तुम तीनों ने मेरे जादुई हैंडपंप से डिमांड की, मेरे जादुई हैंडपंप का पानी पिया, उससे खाना भी खा लिया। तो अब तुम तीनों मेरे कर्जदार हो। तुम तीनों को मेरा कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, हम तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार हैं, तुम बोलो कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं, तुम तीनों की जान चाहिए और तुम्हारा खून, ताकि तुम तीनों का खून पीकर मैं और 100 साल जी सकूं।
मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। हाँ चुड़ैल, हमें छोड़ दो। देखो, हमने अभी तक के तुम्हारा खाना भी नहीं खाया। अपना खाना अपने पास ही रख लो, हमें जाने दो। दोस्तों, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि बुरी शक्तियां उन्हीं पर हावी होती है जो डरता है। तुम दोनों डर गए तो ये तुम्हें और डराएगी। तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो डर गया समझो मर गया। अब सबसे पहले तू मरेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने हाथों से कुछ शस्त्र निकालती है और अमन को करंट लगा देती है। अमन को करंट लगता है और वह हवा में उड़ जाता है और एकदम से नीचे गिरता है। अमन के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अमित और सूरज बहुत डर जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल अमित के पीछे पड़ जाती है। अमित हवेली के अंदर भागता है और काल कोठरी के अंदर छुप जाता है। तो वहीं सूरज हवेली के बाहर भागता है, जहां वे हैंडपंप को देखता है। हैंडपंप को देखकर उसे उसी बाबा की याद आती है और सूरज खुद से बोलता है, इस चुड़ैल ने अमन को मार डाला। इस चुड़ैल से अपनी जान बचाने का बस अब एक ही रास्ता बचा है। हैंडपंप में इसकी जान बसी है, उसे ही खत्म कर दूं। इससे पहले कि चुड़ैल मुझे मारने के लिए हवेली के बाहर आए, मुझे कुछ भी करके इस हैंडपंप को खत्म करना होगा। सूरज हैंडपंप को खत्म करने के लिए आसपास औजार ढूंढने लगता है। तो वहीं चुड़ैल अमित को ढूंढते हुए काल कोठरी के अंदर आ जाती है, जहां वे देखती है कि अमित एक अलमारी के अंदर छुपा है। चुड़ैल अपनी जादू शक्तियों से उस अलमारी को खोलती है और अमित के पास जाने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर सूरज जंगल के आसपास औजार ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ औजार मिलते हैं। उन्हीं औजारों की मदद से सूरज सबसे पहले हैंडपंप के पार्ट्स खोलता है। हैंडपंप के पार्ट्स खोलते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, जिस वजह से वे अमित को नहीं मार पाती और अमित भागता हुआ बाहर आ जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे आ जाती है, जहां चुड़ैल और अमित देखते हैं कि सूरज हैंडपंप के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क रहा है। ये देखकर चुड़ैल थोड़ा जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, मेरे जादुई हैंडपंप को कुछ मत करना। उसमें मेरी जान बसी है। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी। तूने सही कहा था चुड़ैल, जो डर गया समझो मर गया। मैं और मेरा दोस्त अब घर जाएंगे और तू इस दुनिया से। इतना बोलकर सूरज हैंडपंप में आग लगा देता है और हैंडपंप में आग लगने के साथ ही चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर हैंडपंप और चुड़ैल दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरह से चुड़ैल का खात्मा भी हो जाता है और सूरज अमित के साथ घर आ जाता है, जिसके बाद से वे दोनों कभी भी भूल से उस गांव में नहीं जाते और अपने से बड़ों की बात मानना शुरू कर देते हैं।